हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस एकेडमी पॉइंट। गाइस, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 2 है वो हम पढ़ाएंगे। पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया था, है ना। उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाए थे तो आपको पता है। जैसे रेशियो के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस क्या, जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cos थीटा, उसका क्या बताए थे हम। उसकी जो वैल्यू आती है, मतलब जो फॉर्मूला आते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम आपको समझा दिए थे, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब आगे हमारा ये टॉपिक है वैल्यू एट सम पार्टिकुलर एंगल, मतलब कुछ ऐसे एंगल जो हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो इसको निकालने के लिए ये क्या बोलते हैं, ये चार्ट हम बनाएंगे। इस चार्ट को आपको सीखना होगा, ठीक है। तो देखिए इस चार्ट को कैसे करेंगे। पहली बात आपको क्या करना है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, यही जो वैल्यू होती है इसका वैल्यू आपका जो भी इधर नीचे आएगा मैं लिखूंगा, ठीक है। वही क्या होता है, इसका साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सिक का वैल्यू, कोसिक का वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसको मतलब निकालेंगे कैसे सर, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे कॉर्डिनेट नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो याद करते हैं, ध्यान, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहला स्टेप आपको ये करना है। सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि आपको इसमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तीसरा स्टेप आपको ये याद रखना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट आपको क्लास 8 में ही सिखाया गया होगा, नहीं है तो भी हम करते भाई, छोटा छोटा स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखते हैं 0/4 है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो 4 में अगर 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 0 में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या आएगा, 0। तो अब आपसे कोई पूछता है कि सर sin 0 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से sin 30 की वैल्यू निकालना है, तो आपका ये रूट 1/4 था, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 आता है, और रूट स्क्वायर रूट जब 4 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आता है, ठीक है। आप यहाँ देखो 2 से 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 कर जाएगा, है ना। तो 1 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मैं यहाँ पे काट नहीं रहा हूँ क्योंकि नहीं काट सकते, क्योंकि मैं वहाँ पे नियम बता रहा हूँ ना, तो आपको ऐसे ही समझना होगा। अब नीचे 4 है तो आप 2 से इसको नीचे काट सकते हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे गाइस, 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे रख देते हैं। 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 आ जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो 1, स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है, जो ये sin थीटा होता है, जो cos थीटा होता है ना, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे 0 डिग्री, मान लीजिए इसका जो 0 डिग्री है और जो 90 डिग्री है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। क्या किया हूं, मतलब जो sin 0 का जो वैल्यू था 0 आ रहा है, और हम cos 90 की जो वैल्यू अगर रखना है, तो अगर इन दोनों की बात अगर हम करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे 90 और 0 को, तो क्या आएगा, 90 आएगा। इसी तरीके से 30 को जब 60 में जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा, 45 का जब 45 में ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो ये जो साइन और कॉस होता है ना, वो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व, cos थीटा क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे 0 1/2 1/√3 1/√2 √3/2, ये 1, इसी का उल्टा लिख देना आपको। जैसे ये 0 है, 0 में 90 जोड़ो तो ये 1 आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आपको 30 का 60 है ना, तो 60 वाला आपको यहाँ कर देना है। तो दूसरी बात, अगर ऐसा देखा लेना तो बड़ा लेंथी लग रहा है, हम एक काम करेंगे, ये बात जो मैंने लिखा है, ठीक है, उसी का अपोजिट लिख देना, क्लियर। चलिए तो 1√3/2, 1/√2, फिर ये 1/2 हो गया आपका, लास्ट में 0। आप बात करते हैं tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगी। tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए गाइस, मैं आपको जब पहले वाला जो क्लास था मेरा, उसमें जो फॉर्मूला बताया था, एक आपको याद होगा, tan थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसका हम यूज करेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि ये इतना अपॉन इतना जो आ रहा है आंसर वो लिख देंगे। तो 0/1 का वैल्यू अगर बताइए क्या होगा, 0 आएगा भाई, 0 ही आएगा ना, कि इंफिनिटी आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सर ऊपर क्या है, न्यूमरेटर अगर 0 होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी होता है, अगर उसमें हम 0 पे डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर आपका न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर आपको 0 रहता तो उसका आंसर इनफिनिटी आएगा। ये बात भूलिएगा नहीं, इसका भी यूज है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो 1, ये देखिए यहाँ 2 से 2 हम काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि इन सब का वैल्यू है, अगर वहां काट देंगे तो गलत हो जाएगा।
ऐसा आपको एज्यूम करना है। ये 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या 1/√3। क्लियर है। अब देखिए √2 से √2 गया, 1 से 1 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ गया। फिर इसी तरीके से 2 से 2 गया तो क्या बचा √3 और नीचे 1, तो 1 तो लिखते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्लास में बताया गया होगा कि नीचे क्या होता है 1 छुपा होता है ना। अब 1/0 अभी मैंने बताया है कि अगर न्यूमरेटर 0 होता है और डिनोमिनेटर कुछ भी होता है तो उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया और ऊपर न्यूमरेटर आपको कुछ भी है, इसका आंसर इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब tan और cot की बात किया जाए, इसका भी अगर मैं देखा जाए तो इसका भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री ही एंगल बन रहा है। अब कैसे सर? जैसे अगर 0 को 90 की बात करें तो भी तो 90 आ रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। तो उल्टा लिख दीजिए, इंफिनिटी √3 1 1/√3। ठीक है, तो लास्ट में 0। अब sec थीटा क्या बताते हैं? तो sec थीटा क्या होता है, अगले क्लास में मैं एक बात और बताया था कि जब sin cos tan cot sec cos का जब हम निकाले थे, वैल्यू निकाले थे, है ना, तो मैं बताया था वहां रेसिप्रोकल कुछ फॉर्मूला बताया था, तो उसका यूज करेंगे। जैसे cos का उल्टा होता है sec, sin का उल्टा होता है cosec और tan का उल्टा हुआ cot। तो इसी तरीके से cos का उल्टा sec होगा तो 1 है, तो 1/1 को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। √3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3। और यहाँ 1/√3 था तो इसको क्या लिखेंगे √2। बस पलट ही देना भाई, एकदम पलट देना है ना। 1/2 है तो ये आपका 2 हो गया। 0 का जब उल्टा करेंगे आप, याद रखिएगा इंफिनिटी, है ना। ठीक है, कुछ बच्चे का सर 1 लिखेंगे तो गलत है ना, तो क्या लिखेंगे इंफिनिटी। अब इसको फिर अगर sec और cosec की बात किया जाए तो वही कहानी आ रहा है, 0 और 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 30 या 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 45 90 आएगा। तो यानी कि यही प्रोसेस हुआ, sec का उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये बात मैं हमको लग रहा है कि आपको ये बात नहीं समझ रहा है सर में आप क्या कर रहे हैं, 0 90 को जोड़ रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है गाइस, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, आपको क्लास 6 में बताया गया होगा कि ऐसे दो एंगल जो क्या हो 90 है, उनके जो सम होते हैं, मतलब ऐड, उनको ऐड करने पे, उन दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीजें कर रहा हूं, अगर 0 और 90 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 90 ही आएगा। 30 और 60 को ऐड करोगे तो भी 90, 45 को 45 में करोगे तो भी 90 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला जाता है। अब ये sec थीटा का था, इसका उल्टा लिख दीजिए तो इंफिनिटी हो गया। सॉरी मैं लिखने में गड़बड़ी कर दिया गाइस, यह चीजें इंफिनिटी हो गया। फिर 2, ये √2 था, यह 2/√3 था। ठीक है, यह समझ में आ गया। सही, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ये क्या होता है सर आइडेंटिटीज, तो आपको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आया कैसे है मैं वो भी बताऊंगा, है ना, उसको प्रूव किया जाएगा। तो वो 3 फॉर्मूला होते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर। लास्ट है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आया कैसे? अगर आपसे मैं पूछूं ये आया कैसे, ये देखो ये 3 आइडेंटिटीज है, इसी का हमको यूज करके जो आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है वो इसी से सॉल्व होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये फॉर्मूले आया कैसे हैं, तो आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम बताया था, याद है? पाइथागोरस थ्योरम याद है? ये a था, ये b था, ये c था, पहले वाले क्लास में मैं बताया था इसके बारे में। ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस था, है ना, और जिस डिग्री को मानते हैं उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये चीजें क्या हो जाती थी, है ना। तो अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लिखना था तो हम क्या बताए थे, h का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता था वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता था। यहाँ पे h की जगह पे ac का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद ab का स्क्वायर, फिर bc का स्क्वायर। यह चीजें आपको ध्यान देना है। तो हम पहला क्या करना, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ यहाँ पे आप देखिए, प्रूफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीजें हमको क्या करना है, ये आइडेंटिटी प्रूफ करना है। कैसे करेंगे ये चीजें, कैसे करेंगे आप बता सकते हो? नहीं? तो चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये ac स्क्वायर है ना, ये ac, आपको जो ये पाइथागोरस थ्योरम है इसी से सब फॉर्मूले आए हुए हैं, आप ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना।
ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसी का यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। जरा ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है, इसमें इस जो भी इक्वेशन है, मान लेते हैं इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको डिवाइड कर देना है AC स्क्वायर से। इससे AC स्क्वायर, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर में हम AC के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पे था, BC का स्क्वायर, और इसमें AC के स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इधर AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, तो कट जा रहा है, AC कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो आता है। इधर देखिएगा AB अपॉन AC, अच्छा AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC, सर AB अपॉन AC की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस निकल रहा है, AB अपॉन AC, ये किसका फॉर्मूला है बता सकते हो। हाँ तो सर आपको जब मैं पहले वाले में बताया था पार्ट 1 में, तो इसी तरीके से फॉर्मूला निकालना बताया था ना, तो ये sin थीटा का फॉर्मूला है, तो आप हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, क्लियर है, sin थीटा का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC क्या है B, तो B है तो यानी कि B और AC क्या है तो H, तो यानी यहाँ क्या हो गया आपका BC अपॉन में AC, ये किसके बराबर हो गया, cos थीटा के, ठीक है। अब ये वाला पुट कर देते, तो यानी कि हम क्या कर देंगे यहाँ पे cos थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, मैं थोड़ा सा इसको इधर ऐसे लिख रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रूफ, और यही फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी आ गया। लिसन गाइस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसकी बात करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे है, इसको प्रूव करते हैं, करेंगे किससे, भाई ये कई फंडा है भाई, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, होता क्या है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, है ना। तो करना क्या है, उस वाली कंडीशंस में अगर मैं बात करूं, पहले वाली जब हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 निकाले थे, उसमें क्या किए थे, AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे बता रहा हूं मैं आपको, BC स्क्वायर से इसमें क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे BC स्क्वायर से, ठीक है। इसमें भी BC स्क्वायर से डिवाइड करिए और इसमें भी BC स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे AC अपॉन BC को, अच्छा एक बात बताइए, AC का भी, AC पे भी पावर 2 है, BC पे भी पावर 2 है, हम उसको क्या कर सकते हैं, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर कह सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी तो एक कर सकते हैं, AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर, या BC अपॉन में BC का होल स्क्वायर। अब AC अपॉन BC क्या होता था, H बाई B है, H बाई B है ना। और आपको मैं एक बात बता था, पापा बेटा पहलवान हाय हाय ये होता था। इस कंडीशन में मैं क्या बोला था, ये sin cos tan cot sec cosec है ना। तो sec स्क्वायर H बाई B, इसी का तो फॉर्मूला हुआ, ये किसका फॉर्मूला हो गया, sec थीटा, ठीक है। तो sec थीटा का जब फॉर्मूला था, यानी किसकी जगह हम क्या रखेंगे, sec थीटा, क्लियर है। उसके बाद AB अपॉन BC है, AB अपॉन BC है, AB अपॉन BC क्या होता है, AB अपॉन BC, तो आप बताइए AB अपॉन BC, AB क्या है P है और BC क्या है B है, तो P बाई B किसका होता है, क्या होता है tan, तो tan थीटा का क्या हो गया AB P अपॉन B, तो इसको हम यहाँ पे AB अपॉन BC की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, है ना। और ये BC से BC आपका कट गया, तो ये आपका 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 1 ही आता है। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है ना। तो आपको यही फॉर्मूला है, AC का होल स्क्वायर है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्या इसमें करना चाहिए आप बताइए, दो फॉर्मूला हमने निकाला, कैसे निकाला, एक बार AC का जब स्क्वायर का डिवाइड जब किया गया तो यह फॉर्मूला है, जब BC का किया गया तो यह आ गया। तो अभी इन दोनों में क्या बच गया, AC हो गया BC हो गया, अब कौन बच रहा है AB का। अब क्या करते हैं, AB का स्क्वायर अगर डिवाइड कर दे AC तो आ जाएगा हमारे फॉर्मूला, देखते हैं कैसे। तो
तो ए बी का स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, ये 13 नहीं है गाइस, है ना, बहुत लोग 13 समझ लिया। तो ये ए बी का क्या करेंगे आप, ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं इसको, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, है ना। ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है, एच है, और ए बी कितना है, ए सी अपॉन ए बी की बात हो रहा है, तो ए बी कितना है, पी है। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग फॉर्मूला होता है पापा बेटा पहलवान आय आय भाग, किसका आ रहा है भाई बताइए जरा, तो h बाई पी, उल्टा देखिए ना फॉर्मूला, ये किसका आ गया, कोसेक का। मैं पहले वाले जब पहला पार्ट पढ़ाया हुआ था तो उसमें अच्छी लिखा, मैं यहाँ पे लिखा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई आप समझ रहे हो, या साइन है या कॉस या tan या cot या sec या cos, क्लियर है, ठीक है। ये ट्रिक है बस, ठीक है, याद करने का, कैसे याद रखेंगे, ठीक। तो इसको यहाँ पे कोसेक थीटा पुट करते हैं, और ए बी अपॉन ए बी से तो कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या है बी, और ए बी कितना है तो पी, तो बी बाई पी किसका फॉर्मूला है, तो बी बाई पी किसका होता है भैया, tan या कॉट होता है, कॉट तो कॉट का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसको लिखेंगे क्या, तो हम सही से लिख दे रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। चलिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, ये क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जब क्या बोलते हैं, जब हम चार्ट बनवा रहे थे तो आपको मैंने वहां पे बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होती है, कोई ऐसा दो एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो, और उन दोनों को ऐड करने पे क्या होता है, मतलब ऐसा 2 डिग्री हो जो क्या हो 90 डिग्री से लेस हो, और उन दोनों को जब ऐड करें तो 90 डिग्री है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसका कुछ फॉर्मूला है जो आपके बोर्ड में आएंगे, ठीक है, और उसको नंबर्स वहां से गेन करने जरूरी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीजें छूट जाए, कोई चीजें नहीं छोड़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। पूरा आपका ये कंप्लीट नोट्स है, ठीक है, आप अच्छे से रिवीजन करिए, और जो भी क्वेश्चन है सीआरटी के क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 करके आएगा, उसमें मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग नोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो नोट्स अभी कंप्लीट चैप्टर्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूरा हमने पढ़ रखा, ठीक। अभी इसकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, है ना। तो उससे पहले मैं कुछ और बता दूं कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम से क्या आया है, ये 90 माइनस थीटा है। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये क्या, आपका थीटा तो समझ में, आप थीटा क्या है, थीटा एक एंगल था, है ना। ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, आपको हमेशा ही दिख रहा है। आया कैसे है, तो याद रखिएगा, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, जो मतलब वर्टिकल लाइन जो होती है, या फिर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये सोई हुई है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो खड़ा है वाई एक्सिस। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, क्योंकि कुछ बताना है। यहाँ पे याद रखिए 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री, और ये आपका होता है 180 डिग्री, ये आपका होता है 270 डिग्री, और कंप्लीट आ जाता है 360। तो जब आप 11th में जाओगे तो आपको और भी चीजें इसके बारे में बताई जाएगी, लेकिन आपकी क्लास 10th में ओनली फर्स्ट तक ही पूछना है। मतलब कि कहने का मतलब ये जो पहला इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये लास्ट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीजें होती है ना। अब याद रखिएगा, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ना, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इधर जब जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से ज्यादा ही तो जा रहा है, 180 से कम 90 से ज्यादा, ठीक है। और 180 से ज्यादा तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा, क्लियर है। और 270 से ज्यादा हो, जब यहाँ से इधर जा रहा है तो 270 प्लस थीटा, है ना। वही चीज अगर हम अपोजिट करें, उल्टा करें, है ना, उल्टा की बात करो तो ये 360 था, ठीक है, तो 360 से अगर आगे जाएंगे तो 360 प्लस थीटा, ठीक। और अब क्या हो रहा है कि जब 180 से इधर जाएंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और जब आपका ये 270 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 360
माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन हमको किसका पढ़ना था, और इसका, आपके सिलेबस में आपको बस इतना ही पढ़ाना था, है ना। तो इसमें साइन क्या है कि इसमें देखिए, इसमें जो होता है साइन ही पूछता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना होगा, जो साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, सिक थीटा, कोसिक थीटा, कोसिक, हाँ कोसिक थीटा, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं। क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या आपको मिलेगा, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा साइन और साइन थीटा और कोसिक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जब आप इसमें आओगे, इसमें आपका होता है tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें जब आएंगे, इसमें cos थीटा और sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। हालांकि हमको मतलब है बस इससे, है ना। और एक याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नोट करके लिख लीजिए, जो आगे भी काम करेगा, है ना। हिंदी लिख रहा हूं 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, विल बी चेंज 90 प्लस माइनस थीटा होगा, या फिर ये चीज होगा, एंड 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। और 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं आप लोग? यही कहने का मतलब है मेरा, जो 90 माइनस थीटा हो गया, या 90 जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा सब दिख रहा है, ये सब चेंज होगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा होगा तो भी चेंज होगा, 270 प्लस थीटा होगा तो भी चेंज होगा, 270 माइनस थीटा होगा तो भी चेंज होगा, है ना। लेकिन अगर इसकी बात करें 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। अगर जैसे sin 180 प्लस थीटा तो sin ही आता है, sin इसी तरीके से, ठीक है। तो बाकी अब चेंज क्या क्या चीज होता है, तो मैं बता रहा हूँ। चेंज आपका जैसे sin थीटा है, ये sin थीटा से cos थीटा में चला जाता है, और cos थीटा से वापस sin, ये उल्टा कर देता है। अब जैसे tan थीटा जो होता है वो cot थीटा में चेंज होता है, और जो cot थीटा होता है वो tan थीटा, ठीक। फिर ऐसे ही आपका जो sec थीटा होता है वो कोसिक में हो जाता है, और जो कोसिक होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, sec थीटा, ठीक है। तो यही बात है, जैसे sin 90 माइनस थीटा मैंने बोला है कि ये चेंज होगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होगा। तो sin किस में हो जाएगा, cos थीटा में, cos का, sin थीटा में, tan का, cot थीटा में भी मैंने वहां पे बता रखा है ना। तो cot का उल्टा tan थीटा, फिर sec का cosic, cosic का sec थीटा, ठीक है। अब इस तरह से sin की बात करते हैं, इसमें sin क्या है, तो आपको पहले बता दिया, पहले 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसमें सब पॉजिटिव, देखिए sin cos tan cot sec cosec। अगर इसके बाद आप जाते हैं, मतलब क्लास 11 में जब जाओगे तो आपको ये सब का मिलेगा, 90 प्लस थीटा का, 180 माइनस थीटा का, 180 प्लस थीटा, सब कुछ कराया जाता है ना। तो वहां पे क्या की जैसे ये साइन चेंज होती हैं वो आपको वहां पे ध्यान देना होता है। वैसे मैं हालांकि बता दिया हूं, आप ये बात याद रखिएगा। और ये आज ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैं पढ़ाया हूं कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे होगा, ठीक है।